आप सोच नहीं सकते कि वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी क्यूआर कोड्स हैं। आपको जिहाद की ट्रेनिंग ना दे, आपको ड्रॉप शॉपिंग सिखाएं आप। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं आईएनएस विक्रांत से, जहां पर कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ को गार्ड ऑफ ऑनर अभी दिया गया है और अब जो आधिकारिक उनकी यात्रा है उसकी शुरुआत हुई है, उसके लिए मुंबई पहुंचे हैं। स्ट्रेटेजी वो कहते हैं कि ये जो आपका क्वाड वार्ड बन रहा है ना, इंडो पैसिफिक, ये हमें कंटेन करने के लिए खुल के शी जिनपिंग ने भी और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर खुल के उन्होंने बात की है। वहां पे जो उन्होंने वो हिजाब की बात की है, अगला स्टेप बुरके का होगा, क्योंकि इस वक्त आपका कंपटीशन अफगानिस्तान के साथ है। भारत आपको 100 साल पीछे छोड़ चुका है, बांग्लादेश आपको 50 साल पीछे छोड़ चुका है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को नेटो का एशिया पैसिफिक में कह रहे हैं कि यहाँ जो आप आके क्वाड वार्ड बना रहे हैं, ये आपका यहाँ पे नेटो क्रिएट कर रहे हैं। एक ये जो फैक्टर्स हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी होली मनाएगा और अमेरिकन कॉमर्स सेक्रेटरी भी होली मनाएगी, ये सिर्फ इंडिया ही उनको ये दे सकता है। ना अफगानिस्तान में इस तरह की चीज़ें होती हैं, ना चीन में होती हैं, ना कहीं और होती हैं। चाइना अमेरिका का डिपेंडेंट है, अमेरिका चाइना का डिपेंडेंट है, यूरोप दोनों मुल्कों का डिपेंडेंट है, पाकिस्तान, इंडिया, आसियान कंट्री सब डिपेंडेंट हैं, लेकिन इसमें ब्लॉक्स बन रहे हैं अब। वो मैं जब पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तो हमारी एक मैडम थी, तो उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी, जो द वर्ल्ड नोज इंडिया कल्चरली एंड द वर्ल्ड नोज पाकिस्तान पॉलिटिकली। जो स्ट्रेटेजी ये है कि 2030 में सऊदी अरब ने कैसे होना है, 2050 में यूएई ने कैसे होना है, मतलब चाइना कहां खड़ा होगा 20 साल। ये स्ट्रेटेजी है दुनिया की। ये आपके यहाँ तो मुसीबत से ही नहीं निकल रहे ना कि इलेक्शन 20 को होगा या 21 को होगा या 22 को होगा, या इस मुसीबत से जब तक ये नहीं निकलेंगे हम फंसे हुए ना बीच में। डॉक्टर जयशंकर ऑस्ट्रेलियन जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा, हालांकि जो नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको ग्रेट हिंदुस्तान न्यूज पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के पीएम 4 दिन भारत विजिट पर आए थे। पहले दिन तो आप सबको पता होगा वो अहमदाबाद स्टेडियम भी गए थे और अब बाद में मुंबई विजिट की और आईएनएस विक्रांत के ऊपर भी गए थे। इतना ही नहीं, आईएनएस विक्रांत के ऊपर हमारा जो एलसी नेवी का तेजस जेट था, उसके ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया के पीएम बैठे। अब ऑस्ट्रेलिया पीएम की इंडिया विजिट के बाद पाकिस्तान में भी हलचल मचा हुआ है। पाकिस्तान का एक तरीके से ये क्लेम है कि भारत की डिप्लोमेसी देखो, भारत कैसे हर एक देश के बड़े बड़े जो लीडर है वो भारत विजिट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को पूछने वाले कोई नहीं है। इस टॉपिक पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है आप देख लीजिए, फिर आखिर में मैं डिटेल्स में बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया के पीएम भारत विजिट पर क्यों आए थे और दोनों देशों का रिलेशन आगे आने वाले टाइम में क्यों और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। उनके साथ मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया छोटी इकोनॉमी है, छोटा मुल्क है, ठीक है, इस तरह उस तरह बड़ा डेवलप्ड है, सारा कुछ है, लेकिन छोटा है, तो ज़रा इसको अकेला भी डॉक्टर जयशंकर का मुलाकात होना चाहिए। कि जो अमेरिका की जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, ठीक है, वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलके डांस कर रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं होली, ठीक है, पीछे म्यूज़िक लगा हुआ है, इंजॉय कर रहे हैं। एक डिफरेंट कल्चर है जो दिखाया जा रहा है। इंडिया का कॉमर्स मिनिस्टर भी खड़ा हुआ है। और अब ये क्या दिखा रहे हैं वो दुनिया को, वो कह रहे हैं कि हम तो इस तरह के हैं भाई, हम तो ज़्यादा इन चीज़ें इंजॉय भी करते हैं, हम डांस गाना ये मजाक। पाकिस्तान आते ही वो उनको दुपट्टा पहना देंगे और कहेंगे लो पाएँ तुसी दुपट्टा पा लो। कि भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, ठीक है जरा, 4 दिन के विजिट के ऊपर आ रहे हैं। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्रिकेट, ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करने आ रहे हैं। 4 दिन का विजिट है। अभी जो है वो जर्मन आए हुए थे, इटालियन आए हुए थे, ऑस्ट्रेलियन आ रहे हैं। किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भारत की तरफ पलट रही है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ पता नहीं है कि हमारे नेबरिंग में क्या हो रहा है। एटलीस्ट नेबर की बात की जाए, पाकिस्तान में हमने वो दीवार लगा के रखी हुई है कि नहीं, इधर की बात नहीं करनी, खबर आएगी तो अफगानिस्तान की आएगी, भारत की खबर नहीं आ सकती पाकिस्तान में। ठीक है, ये चॉइस है, हमने इस चॉइस को ले लिया है और हमारे लोगों ने हमारी पर्टिकुलरली जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि भारत की खबर ना आए। अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का आप सिर्फ वहाँ पे देख लें तो वो उसका एटर्नरी देख लें कि वो क्या क्या करने वाले हैं।
ठीक है जी। वो भी होली के एक इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है जी। और मुंबई जाएँगे, वहाँ पे जो राष्ट्रपति भवन में उनका प्रोटोकॉल और वो सारा है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि डॉक्टर जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात होगी। अब ये देखिए ना, ये कितनी इम्पोर्टेंट है कि ताकि वो नरेंद्र मोदी को बता सकें कि ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनके दिमाग में माइंडसेट क्या है। क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ही बेसिकली नरेंद्र मोदी के फॉरेन पॉलिसी, आप ये कह लें कि गुरु हैं। कल्चर तो हमारा भी इतना है, हमारा ये है कि हमारे कुछ हिंदूज जो थे वो करने लगे थे, ठीक है। और हमने क्या उनको किया कि हमने उन्हें डंडे डंडे मार के भजाता ना। डॉक्टर जयशंकर ऑस्ट्रेलियन जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा। हालांकि जो नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए या उनके साथ मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया छोटी इकॉनमी है, छोटा मुल्क है, ठीक है। इस तरह उस तरह बड़ा डेवलप्ड है सारा कुछ है, लेकिन छोटा है, तो ज़रा इसको अकेला भी डॉक्टर जयशंकर का मुलाकात होना चाहिए। इसी के साथ हमने देखा कि वहां पर एजेके में बाकायदा ऑर्डर्स आ गए कि तमाम जो यहाँ पे खवातीन पढ़ती हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सब में हिजाब पहन कर आए। और दूसरी तरफ यहाँ पर होली के मौके पे ये वाकया हुआ जो आप बता रहे हैं। हालिया उसके बारे में मैंने पढ़ा है, बिल्कुल आजाद कश्मीर में दुख हुआ मुझे, लेकिन मैं वहां पे उस पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश ये की थी कि वहां पे जो उन्होंने वो हिजाब की बात की है, अगला स्टेप बुरके का होगा, क्योंकि इस वक्त आपका कंपटीशन अफगानिस्तान के साथ है। भारत आपको 100 साल पीछे छोड़ चुका है, बांग्लादेश आपको 50 साल पीछे छोड़ चुका है। तो समझता हूं कि आप कहते हैं खिड़की खोल के पड़ोस में देखना चाहिए, मैं समझता हूं वहां पे आपको जो भी आप दरवाजे भी खोलने चाहिए, खिड़की ना खोलें, दरवाजे भी खोलें, और आप उनसे सीखें कुछ। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको वहां से क्या सीखनी चाहिए। डिप्लोमेसी की बात, G20 की बात तो बाद में करते हैं, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए उन्होंने तरक्की किस तरह की है, उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किस तरह किया है। मैं एक दो चीजें यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि मेरे एक दोस्त यहां से अमेरिकन दोस्त जो है रिसेंटली भारत गए, और बिलखसूस वो एक ऐसे ट्रिप पर गए, रिसर्च करने गए कि किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किया है। उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते कि वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी QR कोड्स हैं। आपको जिहाद की ट्रेनिंग ना दे, आपको ड्रॉप शॉपिंग सिखाएं, आपको कोडिंग सिखाई जाए, आपके हाई स्कूलों के अंदर कोडिंग हो। अब मैं बात करना चाहूंगा दूसरी तरफ, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और जापान की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए G20 किया है भारत ने। वहां पे ना सिर्फ 20 मुमालिक के वजीर खारजा, वहां पे फॉरेन मिनिस्टर है, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर भी वहां आए 20 मुल्कों के, और फिर उनकी एक इनवाइटी लिस्ट थी जो उन्होंने मजीद लोगों को भी बुलाया जो G20 के मेंबर नहीं थे, और उससे उन्होंने क्या अचीव किया है, उन्होंने अपने रिलेशनशिप को कैसे आगे लेकर आए हैं। लेकिन ये सारी चीजें तभी मुमकिन हो सकी हैं क्योंकि दे आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, दे आर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, तालीम में सबसे आगे है। अब मैं ये आपके देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा बल्कि कि प्लीज सी हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इस वक्त भारतीय इंस्टीट्यूशंस के टक्कर के हैं, एक भी नहीं है। दोस्तों, अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध मजबूत हो रहा है और आगे और भी ज्यादा मजबूत होगा। इसके पीछे रीजन है, पहले ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ ज्यादा संबंध अच्छा रखता था, लेकिन चीन एक तरीके से आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध अच्छा करने का नाटक करते। ऑस्ट्रेलिया का जो रिसोर्सेस है उसके ऊपर नजर था, और इकोनॉमी के लिए ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी चीन कर दिया था। इस बात को ऑस्ट्रेलिया ने बाद में समझा, और क्वाड में तो मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है ही है। साथ में अब भारत के साथ जैसे क्योंकि संबंध बढ़ा रहा है, क्योंकि एशिया में चीन को अगर कोई देश काउंटर कर पाएगा तो भारत है, क्योंकि भारत का इकोनॉमी ना सिर्फ बढ़ रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी हम और ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। इस वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्ट्रैटेजिक रिलेशन बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम है जो हमें बहुत ज्यादा मदद करेगा हमारा परमाणु पावर को बढ़ाने को लेकर। इसके साथ और भी बहुत सारे मिनरल है जो हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ डील हो रहा है। और जैसा आपको पता होगा क्वाड में ऑस्ट्रेलिया तो है ही है, तो ऐसे भी नेचुरली हम दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। अब ये जो संबंध बढ़ा है आगे और बढ़ेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ जैसे आप कह सकते हो भारत विरोधी ताकतें हैं, खासकर खालिस्तान, उनके ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया को कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मंदिरों के ऊपर अटैक हो रहा है। और मेरा मानना है कि भारत सरकार को एक लिस्ट बनाकर बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को देना चाहिए कि ये लोग हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं या प्रॉब्लम कर रहे हैं, और तब ऑस्ट्रेलिया को उस लोगों को या तो अरेस्ट करे या फिर उनको भारत वापस भेजे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने तो कहा कि हम ऐसे जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसको सपोर्ट वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन कहने से नहीं चलेगा कुछ।
जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो कड़ा एक्शन लेना चाहिए बहुत सारे चीजों को रोकने के लिए, वो होना चाहिए। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। पाकिस्तान भले ही कह रहा है कि भारत की डिप्लोमेसी को सीखना चाहिए, लेकिन अब पाकिस्तान की इकोनॉमी उस हालात में है नहीं कि दुनिया सारे जितने देश है वो पाकिस्तान को विजिट करें, क्योंकि पाकिस्तान का हैसियत वैसा ही है कि सिर्फ अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है तो मदद कर दो, या फिर भारत को काउंटर करना है तो पाकिस्तान को थोड़ा ऊपर कर दो। पाकिस्तान का हैसियत वैसा ही है क्योंकि वो पिछले 60-70 साल में उसका वही रोल बनाया है, खुद कुछ कभी बनाया नहीं, बस दुनिया के लिए कहाँ कुछ मिलिट्री भेजना है या क्या मतलब जरूरत महसूस हुई तो मैं उनके लिए कुछ काम कर लूं, उस टाइप का एक तरीके से आप कह सकते हो पाकिस्तान अपना इमेज बनाया है। तो दुनिया में कोई ज्यादा सीरियसली पाकिस्तान को कभी लेगा ही नहीं। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।